बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कच्चे आम की बहुत ही खट्टी मीठी सी चटपटी और चटखारेदार चटनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये यूट्यूब पर है ही नहीं। ये मैं अपनी अम्मी के तरीके से बना रही हूँ, हमारे ही घरों में बनाई जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें मैंने प्याज भी डाला है, तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और ये इतनी मज़ेदार है कि इसे आप अगर बना लें तो सालन की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ही मज़ेदार है जी। शुरू करते हैं इसे बनाने के। कैसे बनाते हैं जी। ये तो 2 किलो मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए थे, फिर उन्हें वॉश किया और फिर उसके जी स्लाइस में मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें जिस तरह चाहें भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इतनी गर्मी थी कि मैंने एक ही दिन रखे थे और ये जी पीले होने शुरू हो गए। अच्छा जी, इसे बनाएंगे। 2 प्याज मैंने इसे स्लाइस किए थे और इसे सिरका डाला था 1/4 कप। तो बस सिरके में इसे थोड़ा सा नरम करेंगे प्याज को। मीडियम फ्लेम है इस वक्त। तो बस इसे इतना सा करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़े से ये हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ से सिर्फ 3 या 4 मिनट हुए थे तो ये प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं जी कटे हुए जो हमारे आम हैं, ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि अक्सर जो कच्चे आम की चटनी होती है उसमें प्याज वगैरह नहीं डलता है, लेकिन मेरी अम्मी इसमें डालती हैं और इसमें सिरके वाले प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम छोटे थे तो हम अम्मी को यही देखते थे कि मैं तो बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, अम्मी बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाती थी और इसे सेव करके हम रख लेते थे और मेरी खाला भी यही बनाती थी। अच्छा जी, तो थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स किया और इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी का डाला था ताकि ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें जो मेजरिंग कप वाले कप्स होते हैं ना, ये मैंने डाले हैं चीनी के। चीनी इसमें ज़्यादा ही जाती है। ये अभी मैंने जो हाफ़ कप होता है वो 1.5 कप डाला है, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊँगी कि इसमें टोटल कितनी चीनी पड़ी है क्योंकि अभी मैं चखूँगी, अभी चीनी मेल्ट होगी तो बस चीनी मिक्स हो जाएगी इसमें। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने रख दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जी इसका ढक्कन हटाया है तो ये देखें जी इस तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और तकरीबन हमारे ये आम गल चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च का डाला था और 1/4 चम्मच मैंने कलौंजी का डाला है और हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरे का डाला है और हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने काला नमक का डाला है और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि चटनी जब तक स्पाइसी ना हो तो फिर चटनी का मज़ा नहीं आता। 2 से 3 मिनट मैंने इसे दोबारा से रख दिया था और अब ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे बस थोड़ा सा हाई फ्लेम करके मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली है। पानी चीनी का तकरीबन ख़त्म हो गया है और अब उन्हें बहुत ज़्यादा गाढ़ी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी रखने के बाद, ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाती है। तो जी इसे करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी होती है। मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर ये बनी हुई हो और फ्रिज में रखी हुई हो तो कोई सालन ना हो तो कोई टेंशन ही नहीं है जी। हम तो घर में अक्सर इससे ही रोटी खाते थे बचपन में, बहुत ही मज़ा आता था ये। तो आप भी इसे बनाइए। मैंने आज आपसे अपने घर की रेसिपी शेयर की है। तो इसमें चीनी जो मेजरिंग कप वाले कप्स होते हैं ना, वो 2 बड़े कप्स पड़े थे चीनी के। तो इस तरह जार में भर लीजिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।